यस, यमुना माता जी शुरू कीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। प्राणी दो प्रकार के होते हैं, चर यथा मनुष्य, पशु तथा कीट, तथा अचर यथा वृक्ष तथा पर्वत। कृष्ण कहते हैं कि इन दोनों प्रकार के जीव को नियंत्रित करने वाली भौतिक प्रकृति उनकी अध्यक्षता में कार्य करती है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु के पीछे एक परम नियंता होता है। आधुनिक सभ्यता ज्ञान के अभाव के कारण इसे नहीं समझ पाती। अतएव इस कृष्ण भावनामृत संघ का यह उद्देश्य है कि वह ऐसे सारे लोगों को प्रबुद्ध करे जो प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव से प्रमत्त हो उठे हैं। दूसरे शब्दों में हमारा लक्ष्य मानव जाति को उसकी सहज स्थिति के प्रति जागृत करना है। यद्यपि विश्वविद्यालय अनेक हैं, विशेषतया संयुक्त राज्य अमेरिका में, और ज्ञान के विभाग भी अनेक हैं, लेकिन वह इन बिंदुओं पर विचार नहीं करते। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को सिखाने वाला विभाग कहाँ है? जब मैंने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के छात्रों एवं कतिपय संकाय सदस्यों के समक्ष बोला, तो उनसे मेरा पहला प्रश्न था, कहाँ है वह टेक्नोलॉजी विभाग जो एक मृत तथा जीवित मनुष्य में अंतर की खोज कर रहा है? जब कोई मनुष्य मरता है तो कुछ चला जाता है, कहाँ है वह टेक्नोलॉजी जो उसे वापस ला दे? आखिर विज्ञानी इस समस्या को हल करने का प्रयास क्यों नहीं करते? चूंकि यह अत्यंत गूढ़ विषय है, अतएव वह इसे एक ओर रख देते हैं और खाने सोने मैथुन करने तथा रक्षा करने की टेक्नोलॉजी में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन वैदिक ग्रंथ हमें बताते हैं कि ये तो पशु टेक्नोलॉजी है। पशु भी अच्छी तरह खाने, सुखी यौन जीवन बिताने, शांतिपूर्वक सोने तथा आत्मरक्षा करने का भरसक प्रयत्न करते हैं। तो फिर मनुष्य के ज्ञान और पशु के ज्ञान में अंतर ही क्या रहा? तथ्य तो ये है कि मनुष्य के ज्ञान का विकास एक जीवित तथा मृत मनुष्य, एक जीवित शरीर तथा एक मृत शरीर का अंतर खोज निकालने के लिए किया जाना चाहिए। यह आध्यात्मिक ज्ञान भगवद गीता के प्रारंभ में कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया था। कृष्ण का मित्र होने के कारण अर्जुन अत्यंत बुद्धिमान मनुष्य था, लेकिन उसका ज्ञान अन्य मनुष्यों की भांति सीमित था। कृष्ण ने जिन विषयों का उपदेश दिया वह अर्जुन के सीमित ज्ञान से परे थे। यह विषय अधोक्षज कहलाते हैं, क्योंकि हमारी प्रत्यक्ष अनुभूति जिससे हम भौतिक ज्ञान प्राप्त करते हैं उन तक पहुंच नहीं पाती। उदाहरणार्थ, हमारे पास ऐसे कई सूक्ष्मदर्शी यंत्र हैं जिनसे हम उन वस्तुओं को देख सकते हैं जिन्हें हम अपनी सीमित दृष्टि से नहीं देख पाते। लेकिन ऐसा कोई भी सूक्ष्मदर्शी यंत्र नहीं जो हमारे शरीर के भीतर आत्मा को दिखला सके। तथापि आत्मा का अस्तित्व तो है ही। आगे भगवत गीता हमें सूचना देती है कि इस शरीर में एक स्वामी है। मैं अपने शरीर का स्वामी हूँ और अन्य लोग अपने अपने शरीरों के स्वामी हैं। मैं कहता हूँ मेरा हाथ, किंतु मैं ये नहीं कहता कि मैं हाथ। चूंकि ये मेरा हाथ है, अतएव मैं हाथ से भिन्न हूँ। मैं उसका स्वामी हूँ। इसी प्रकार हम कहते हैं मेरी आंख, मेरा पाँव, मेरा यह, मेरा वह, आदि आदि। इन सारी वस्तुओं में जो मेरी है, मैं कहाँ हूँ? इस प्रश्न के उत्तर की खोज ध्यान की प्रक्रिया में निहित है। वास्तविक ध्यान में हम पूछते हैं, मैं कहाँ हूँ? मैं क्या हूँ? हम इन प्रश्नों के उत्तर किसी भौतिक प्रयास से नहीं पा सकते। और इसीलिए सारे विश्वविद्यालय इन प्रश्नों को ताक पर रख रहे हैं। उनका कहना है, ये अत्यधिक कठिन विषय है। या तो वह ये कहकर उसे टाल देते हैं, यह तो असंगत है। इस तरह सारे इंजीनियर अपना ध्यान घोड़ा रहित गाड़ी तथा पंख रहित पक्षी की सृष्टि करने में या उसे पूर्ण करने के प्रयास में लगा रहे हैं। पहले गाड़ियां घोड़े खींचते थे और कोई वायु प्रदूषण ना था, लेकिन अब तो कारें और रॉकेट हैं। सारे विज्ञानियों को इन पर बहुत गर्व है। वे शेखी मारते हैं, हमने घोड़ा रहित गाड़ियों तथा पंख रहित पक्षियों का आविष्कार कर लिया है। भले ही वह वायुयान तथा रॉकेट के लिए नकली पंख खोज लें, लेकिन वह आत्मा रहित शरीर की खोज नहीं कर सकते। जब वह ऐसा करने में समर्थ होंगे तो सचमुच वह प्रशंसा के पात्र बनेंगे। लेकिन ऐसा प्रयास निश्चित रूप से विफल रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसी कोई मशीन नहीं होती जो आत्मा की सहायता के बिना अपने आप कार्य कर सके। यहाँ तक कि सर्वाधिक जटिल संगणकों, कंप्यूटरों को चलाने के लिए भी प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार हमें ये जान लेना होगा कि यह विराट जगत रूपी विशाल यंत्र परमात्मा द्वारा संचालित होता है। यह परमात्मा कृष्ण है। विज्ञानी जन इस भौतिक ब्रह्मांड के परम कारण या परम नियंता की खोज में लगे हैं और अनेक सिद्धांत तथा प्रस्ताव प्रस्तुत करते रहते हैं, किंतु ज्ञान संपादन करने का असली साधन अत्यंत सरल एवं पूर्ण है। हमें केवल पूर्ण पुरुष कृष्ण से सुनना भर है।
भगवत गीता में जो ज्ञान निहित है उसे स्वीकार करने कोई भी यह तत्क्षण समझ सकता है कि ये विराट ब्रह्मांड रूपी यंत्र जिसका पृथ्वी एक अंश मात्र है, इतने आश्चर्यमय ढंग से इसलिए कार्य कर रहा है क्योंकि इसके पीछे एक चालक है, कृष्ण। माता जी आप म्यूट हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच यमुना माता जी फॉर रीडिंग। तो आज हम देख रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत एक अनुपम उपहार कैसे है। ओके, तो हम देखते हैं कि शिल प्रभुपाद यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि दो तरह के लिविंग बीइंग होते हैं। एक जो होते हैं चर, जैसे मैंने अभी बताया था ना कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग को क्रिएट करने वाले कृष्ण है। अभी पढ़ा था ना हमने प्रणाम मंत्र में, है ना, जगत पते। कृष्ण क्या है? जगत पते। तो दो तरह के लोग होते हैं, एक चर यानी मनुष्य होते हैं, पशु कीट ये सब होते हैं, और अचर होते हैं जैसे मैंने बताया था, वृक्ष होते हैं, पर्वत होते हैं, ये नॉन लिविंग थिंग होते हैं, राइट। तो कृष्ण कहते हैं इन दोनों प्रकार के जीवों को वो नियंत्रण करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु के पीछे कोई ना कोई नियंता होता है। ऐसा नहीं कि कोई चीज ऑटोमेटिक हो रही है ना। अगर पूनम एक अच्छी सी पेंटिंग बनाती है और उस पेंटिंग को हमें दिखाती है, राइट पूनम, ठीक है, एक पेंटिंग हमें शेयर करती है और वो पिक्चर हमें दिखाती है, हम कहते हैं ये पेंटिंग अपने आप बन गई। इसने जो इतने सुंदर फूल बनाए, इतने सुंदर अच्छी अच्छी चीजें बनाई, इसमें ये अपने आप क्रिएट हो गया। ठीक है पूनम, ये बात सही है। अभी मान लो बासु ने एक बहुत अच्छा हलवा बनाया, ठीक है, बासु ने अच्छे से हलवा बनाया और वो हम लोगों के सामने स्क्रीन पर शेयर करती, गर्मा गर्म गाजर का हलवा। मुंह में ही पानी आ रहा है। आप सब अगर क्लास में होते तो मैं आप लोगों को प्रसाद खिलाती। तो गाजर का हलवा मान लीजिए बासु ने गर्मा गर्म बनाया, ओके, तो हम कहें ये अपने आप बन गया, चलेगा क्या बासु? ओके, गौरी गौरी को अगर हम देखें और गौरी को बोले कि गौरी तुमने बड़ा अच्छा ये प्लांट लगाया है, बड़ा अच्छा फ्लावर गमले में लगाया है, ये गौरी ने हमें शेयर किया उसका पिक्चर, एक गुलाब का फूल सुंदर सा खिला हुआ है रेड कलर का, हाँ, और उसने बड़ा अच्छा पिक्चर खींचा और हमें शेयर किया। हम कहे ये गमले में अपने आप निकल गया। गौरी ऐसा होगा क्या? नहीं माता जी, नहीं होगा। छोटी छोटी चीज भी अपने आप नहीं होती, इतना बड़ा क्रिएशन अपने आप कैसे हो सकता? कोई बच्चा जन्म लेगा, सोचिए कुत्ते के पेट में से कुत्ता ही निकलेगा, है ना। और हॉर्स के पेट में से हॉर्स ही निकलेगा, यू नो। ऑक्टोपस के पेट में से ऑक्टोपस ही निकलता है। सुना है कभी कि ऑक्टोपस के पेट से शेर निकला है? ऐसा सुना है आपने? मैंने तो शायद कभी नहीं सुना। हरे कृष्णा सोनम, हरे कृष्णा। तो कभी हमने सुना है कि ऑक्टोपस के पेट से बहुत बड़ा सा हॉर्स निकला है या लॉयन निकला है? सुना है आपने कभी? नहीं निकला। क्या इसके पीछे कोई साइंस नहीं है? एक बच्चा जन्म लेता है, छोटा होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है ना। सबकी नीड्स अलग होती हैं। किसी को पानी में रहना है, किसी को पेड़ पे रहना है, किसी को अर्थ पे रहना है, किसी को सन में रहना है ना। कैसे कैसे सब चीज मैनेज हो रही है अपने आप। सीजन चेंजेस होते हैं, प्लैनेट कहीं लड़ते नहीं है कि दो चार प्लैनेट नीचे गिर जाए। पृथ्वी अपने ऑर्बिट पर घूम रही है, पता चला पृथ्वी नीचे गिर जाए तो हमारा तो कोई पता ही नहीं कहाँ जाए। अगर आपने कभी स्पेस में अगर अर्थ को देखा होगा तो आपको बहुत आश्चर्य होगा, कभी नेट पर जाके देखिएगा। अर्थ जो है वो पूरे स्काई में ऐसे से घूमती रहती है, अजीब लगता है देख के। ओ, हम ऐसे वो गिरते नहीं है, हमारे घरों में हम घर में रहते हैं, हम गिरते नहीं है। तो ये कौन कर रहा है? अपने आप ही हो रहा है सब चीज। इसके पीछे भगवान कहते हैं मैं हूँ। भगवत गीता में भगवान ने कहा मैं अध्यक्षेण प्रकृति सुयस्ते सचराचरम हेतु बनामने कौन्तेय जगद्द्वी परिवर्तते। डिक्लेयर करते हैं भगवान। कोई भी देवी देवता ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैं सारी चीजों को उत्पन्न करता हूँ। ये डिक्लेयर केवल कृष्ण ने किया है। तो यहाँ पे फिर आगे बताते हैं श्रील प्रभुपाद कि सारे लोग जो है प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित रहते हैं। ये जो मटेरियल वर्ल्ड है जिसमें हम रहते हैं, इसमें जितनी चीजें हैं, चाहे लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग, उसमें 3 मोड्स होते हैं, गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। आप कोई भी चीज उठाइए, या तो वो सतोगुणी होगी या रजोगुणी होगी या तमोगुणी होगी। आप कोई फ्रूट्स लेते हैं,
फ्रूट में भी सत्वगुणी होता है, रजोगुणी होता है, तमोगुणी है ना। कलर्स में सत्वगुणी होता है, रजोगुणी होता है, तमोगुणी। जैसे कलर्स में आप देखिए व्हाइट कलर है, क्रीम कलर है, ये सत्वगुणी होता है। रेड कलर है ना, और चटकारा ब्लू कलर है, शाइनिंग कलर है, ये रजोगुणी होता है ना। बिजली से चमकने वाली जो चीजें होती है वैसा कलर जो होता है सिल्वर में डार्क, तो वो सब चीजें रजोगुणी होती है। तमोगुणी जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं, ग्रे, डार्क ग्रे, ये सब कलर तमोगुणी होते हैं। उसी तरह फूड में होता है, तो आप जितनी भी कैटेगरी देखेंगे है ना, एनिमल्स में, एक्वाटिक एनिमल्स में जो आपके रहते हैं, किसी भी चीज को आप, दुनिया की किसी भी चीज को आप देखेंगे, देख रहे हैं, वो इन 3 गुणों में रहती है, या तो सत्वगुणी होगी, या रजोगुणी होगी, या तमोगुणी। आपके आसपास जो चीजें हैं, अगर उनमें भी आप किसी का सिलेक्शन करते हैं तो वो भी 3 मोड्स में है। जैसे मोबाइल कौन से मोड में आता है? तमोगुणी है, मोबाइल तमोगुणी है। पर माता जी अभी तो सत्वगुण है ना, अभी तो हम फोन को आपकी क्लास सुन रहे हैं। ये तो इंटेलिजेंट लोग है ना कि यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। हम किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं इस पे डिपेंड हम किस करेगा। पर्पस, इंटेलिजेंट जो है वो तो यूज करना जानता है ना, लेकिन नॉन इंटेलिजेंट डजंट नो हाउ टू यूज। यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, उसको नहीं पता है। यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं उनको पता है कि हर चीज का उपयोग कहाँ करना है, राइट। तो यहाँ पे फिर प्रभुपाद बोलते हैं कि मैंने सारे दुनिया के यूनिवर्सिटी देखी है, तो सबसे जो लेटेस्ट यूनिवर्सिटी है, मतलब सबसे जो टॉप मोस्ट है, वो क्या है? मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है। इंजीनियर आप लोग करते हैं तो लोग उसको बहुत ज्यादा वैसे देखते हैं, ओ यहाँ से पढ़े हुए हैं, है ना। तो उस यूनिवर्सिटी में भी जब श्री प्रभुपाद गए थे तो उन्होंने हर डिपार्टमेंट देखा, इसका डिपार्टमेंट है, इसका साइंस का डिपार्टमेंट है, बायोलॉजी का डिपार्टमेंट है, इसका डिपार्टमेंट है, उसका डिपार्टमेंट है। तो प्रभुपाद ने वहां पे क्वेश्चन किया कि यहाँ पे कोई डिपार्टमेंट है जो ये बताता है कि आत्मा कौन है, हम कौन है, और जीवित प्राणी में और मृत्यु प्राणी में अंतर कैसे कर सकते हैं? जैसे आप लोग अगर अपने थोड़ा मॉल घूमने जाते हैं तो आप देखते हैं कितने तरह के शॉपिंग मॉल में शॉप्स खुले हुए हैं ना। पॉपकॉर्न के शॉप होते हैं, आइसक्रीम के शॉप्स होते हैं, है ना। इस आपके ड्रेसेस के शॉप होते हैं, कॉस्मेटिक के शॉप होते हैं, आपके कंप्यूटर, लैपटॉप, इन सब के शॉप होते हैं ना सोनम, राइट? होते हैं ना, अलग अलग शॉप्स होते हैं, है ना। लेकिन किसी भी एक शॉप में ये बताया जाता है कि आत्मा कौन है और आपका भगवान से क्या संबंध है, मृत्यु के बाद आपका क्या होने वाला है, क्या ये इस बारे में जानकारी दी जाती है? किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी जगह हम जो हैं उसके बारे में कोई बात भी नहीं करता। इसको कहते हैं मूर्खों का राज्य, क्योंकि हम अपनी सनातन परंपरा को छोड़ दिए हैं और जिस कल्चर को हम फॉलो कर रहे हैं वो कल्चर हमें नरक में लेके जाती है। जब शिल प्रभुपाद ने हरे कृष्ण महामंत्र का विदेश में जाके, अमेरिका में जाके प्रचार किया, लोगों ने इतना एक्सेप्ट किया कि लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। जिस लाइफ को हम आज फॉलो कर रहे हैं, जिस लाइफ स्टाइल को हम जीना चाह रहे हैं, उससे वो फ्रस्ट्रेट हो चुके। तो आप लोग समझिए कि आप भारतीय हैं और आपके पास कितनी सुंदर परंपरा है और आप उसको छोड़ रहे हैं, और जिसकी तरफ आप अंधा अनुक्रमण कर रहे हैं वो आपको फ्रस्ट्रेशन के अलावा, डिप्रेशन के अलावा और चीटिंग के अलावा कुछ नहीं दे सकता। कितने लोगों का एक्सपीरियंस है कि मटेरियल वर्ल्ड में चीटिंग होती है, दुख होता है और लोग यूज करते हैं। अच्छा, मतलब मेरा और आस्था और यमुना माता जी का ही एक्सपीरियंस है, बाकी सबको सुखी है? ओ, सभी दुखी हैं, तो ठीक है, यानी प्रभुपाद सही कह रहे हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान का नाम है अधोक्षज। कृष्ण के बहुत से नाम है एंड वेरी वेरी ब्यूटीफुल। जैसे मैंने अभी हम लोग ने देखा ना, उसमें गोपिका कांत, राधा कांत, करुणा सिंधु, दीन बंधु, ऐसे एक नाम है भगवान का अधोक्षज। उसका मतलब क्या होता है कि भगवान को हम अपनी इन सेंसेस के द्वारा, मटेरियल सेंसेस के द्वारा नहीं समझ सकते, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद है और मटेरियल वर्ल्ड जो है वो जड़ है। जड़ सच्चिदानंद को ग्रैप्स नहीं कर सकता। जब कोई
भगवान को जानने वाला सच्चिदानंद व्यक्ति हमें एक्सप्लेन करता है, तब हम भगवान के बारे में जान सकते हैं। जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे तब हम भगवान को जान सकते हैं। जब हम श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तब हम भगवान के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट भगवान ने ही इसको प्रेरणा दी है लिखने की, कंपाइल करने की प्रेरणा भगवान ने ही दी है। इसीलिए भगवान अगर कृपा करते हैं तब कोई भगवान के बारे में जान सकता है, क्योंकि भगवान अधोक्षज है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनके बारे में जाना ना जाए, क्योंकि यहाँ के लोग इन पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, आत्मा में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता, लेकिन कोई एक साधारण सा व्यक्ति समझ लेता है। आप सब लोग में से कितने लोगों ने डेथ किसी का भी देखा है? किसी की भी डेड बॉडी देखी है? पिक्चर में कहीं पर भी डेड बॉडी देखी है? देखिए, एक डेड बॉडी में और एक लिविंग बॉडी में क्या अंतर है? कौन बताएगा? गौरी। एक डेड बॉडी में प्राण नहीं होते, मतलब छूट जाते हैं हाथ जैसे। आपके फादर की डेथ हुई, राइट? गौरी, हाँ। फादर की भी डेथ हुई। आपके फादर, जिसको आप अपना फादर कहते थे, वो बॉडी तो पूरी थी ना जब उनका शरीर त्याग हुआ था? उसमें से कोई अंग कम हो गए थे क्या मृत्यु के समय? नहीं, नहीं। लेकिन तो आपने क्या सुना आपके पास? वो आवाज नहीं दे रहे थे। चलेंगे। हाँ, मतलब वो आवाज नहीं दे रहे थे, जैसे मैं बात कर रही थी, so he stopped responding। कि अगर कोई जिस बॉडी के साथ रिलेशन रखते हैं, वो बॉडी तो पूरी पड़ी हुई है, लेकिन उस बॉडी में लिविंग नहीं है, लेकिन आत्मा को हम देख नहीं सकते, तो क्या हम समझा नहीं पा रहे हैं? उस व्यक्ति की आत्मा थी, इसलिए वो बॉडी मूव कर रही थी, इसलिए उसका हमारे साथ एसोसिएशन था, राइट? लेकिन जीवन भर हमने केवल बॉडी को ही देखा है ना। समझ रहे हो गौरी व्हाट आई ट्राई टू एक्सप्लेन? जी माता जी। तो कोई भी अंतर को समझ सकता है और कोई भी अनुभव कर सकता है कि आत्मा होती है। इसके लिए अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट ना कर सके, हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं है, तो इसका मतलब नहीं कि एग्जिस्ट नहीं करती वो चीज, लेकिन हम सही सोर्स से सुनते नहीं हैं और वो सही सोर्स हमें ठीक से एक्सप्लेन नहीं करता, इसलिए हम सोचते हैं दकियानुसी बातें हैं। श्री प्रभुपाद कहते हैं उसको हम ताक पर रख देते हैं इन सब बातों को, कि आत्मा है, भगवान है। हम जब हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं तो भगवान से हमारा कनेक्शन होता है। ऐसा लगता है ये ऐसे कैसे हो सकता है? हम तो बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं, हमने तो साइंस हमने तो ये कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है, हम तो ये किए हुए हैं, हम तो ये किए हुए हैं, हम ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। भगवान समझा रहे हैं कि आप इतने इंटेलिजेंट हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपने मटेरियल वर्ल्ड को चूज किया है, जहां पे आप मूर्ख बने हुए हैं माया के हाथों, और आप सही से परसेप्शन नहीं कर पा रहे। तो भगवान अधोक्षज हैं। तो भगवान को जानने की क्या विधि है? भगवान को जानने की विधि होती है शब्द प्रमाण। अथॉरिटी पर्सन से, जिसने ज्ञान लिया हुआ है, जिसने भगवान के दर्शन किए हुए हैं, उनसे जब हम सुनते हैं तो हम भगवान की रियलाइजेशन कर सकते हैं। आप यकीन मानिए भगवान होते हैं। आपसे हम बहुत बड़े हैं और सीनियर है ना, मैं आपको बता रही हूँ भगवान होते हैं, लेकिन हम जब कल्मश अवस्था में होते हैं ना, तो हमें दिखाई नहीं देता। बस जैसे अगर किसी को मोतियाबिंद हुआ है तो उसको दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर उसको ऑपरेशन कर दिया जाए तो उसको दिखाई देगा कि नहीं? यस, दिखाई देगा। तो उसी तरह से ये जो सिद्ध पुरुष होते हैं या जो तत्व ज्ञानी लोग होते हैं, जिन्हें ऑथराइज्ड वे में भगवान के बारे में नॉलेज होता है, ये हमारा ऑपरेशन कर देते हैं, तो हमें भी भगवान दिखाई देने लगते हैं। हमें आत्मा भी दिखाई देने लगती है, हमें परमात्मा भी दिखाई देने लगती है, हमें वो ज्ञान भी समझ में आने लगता है जो हम छोड़ते चले आ रहे हैं। और किसके लिए? ये चप्पल सुख, मटेरियल वर्ल्ड में जो चप्पल सुख है, इसके लिए हम इतना इंपॉर्टेंट नॉलेज जो कि सबसे ज्यादा घर घर में इंडिया में प्रोवाइड किया जाता है, तो उसको छोड़ते चले आ रहे हैं। भगवद गीता सूचना देती है। श्री प्रभुपाद बताते हैं बहुत आसान है। जैसे मैंने आप लोगों को डेड बॉडी का एग्जांपल दिया, प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर आप अपने आप को खड़ा कीजिए तो आप क्या बोलते हैं? ये मेरा हाथ है, ये मेरी आंख है,
ये बहुत फेमस कोट है प्रभुपाद का, ये मेरा कान है। तो अगर आप सारे बॉडी पार्ट को देख ले तो मेरा मेरा कह रहे हैं, मतलब मैं कौन हूं? जब आप कभी शीशे के सामने आते हैं और आप अच्छे से अपना बाल झाड़ते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, तो सोचा कीजिए एक पल के लिए, ये मेरे होंठ हैं, यानी मैं ये होंठ नहीं हूं, मेरे कान है। झुमके पहनते समय हम सोच सकते हैं कि मेरे कान है, यानी मैं ये कान नहीं हूं। आंखों में आईलाइनर लगाते समय ये मेरी आंख है, लेकिन मैं ये आंख नहीं हूं। तो ऐसे तो बॉडी का सारा पार्ट हमने देख लिया, लेकिन हम हैं कौन फिर? हम तो दिन भर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये हम हैं जो दिख रहे हैं। क्यों आस्था? राइट? मिरर में जो तुम अपने आप को देख रही हो तो मतलब तुम वही हो, राइट? लेकिन हम वो है ही नहीं, हम तो मेरा मेरा कह रहे हैं सारे बॉडी अंग। तो हम हैं कौन? यहाँ से जिज्ञासा शुरू होती है। तो श्रील प्रभुपाद हमें समझाते हैं कि हमें भगवान को जानने के लिए भगवद गीता का सहारा लेना चाहिए, और केवल भगवान के बारे में हम सुनते हैं, करते हैं, तो हमें सब चीज बातें समझ में आती है। लास्ट में प्रभुपाद कहते हैं, ब्रह्मांड रूपी यंत्र जिसका पृथ्वी एक अंश मात्र है, आश्चर्यजनक से कार्य करता है, और इसके पीछे एक चालक है, वो है कृष्ण। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब हम भगवत गीता लेते हैं तो हमें पता चलता है कि ये वर्ल्ड अब ऑटोमेटिक काम नहीं कर रहा है। इस सन के द्वारा अगर क्रिएशन होता है तो सन को कौन इतनी रोशनी या चीजें प्रोवाइड कर रहा है? वो है भगवान श्री कृष्ण। भगवान खुद बोलते हैं भगवत गीता में कि मैं जो मेरे जो ये बॉडी का इन्फल्जन है ब्रह्म ज्योति, ये सोर्स है सन का। तो जब हम सही नॉलेज पढ़ते हैं, भगवत गीता का नॉलेज पढ़ते हैं, तो हमें सही सोर्स के बारे में पता चलता है। जैसे कि जब हम साइंटिस्ट की बात सुनते हैं तो हमें सही सोर्स का पता चलता है ना, इस कारण ये हो रहा है, राइट? लेकिन उनका नॉलेज अपूर्ण है। जब हम इसी तरह भगवत गीता से नॉलेज लेते हैं जो कि साइंटिफिक है, तो हमें रियल सोर्स के बारे में पता चलता है, तो फिर हम वो करते हैं। जब तक हमें ये पता होता है कि हमें इंजीनियर बनना है, धन कमाना है, यही जीवन का लक्ष्य है, तो हम वो कितना करते हैं? आप देखिए, आप सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, है ना? पैसे नहीं है तब भी जुगाड़ करते हैं उस यूनिवर्सिटी में, उस चीजों में एडमिशन लेने के लिए, कोर्स में, क्योंकि हमें नॉलेज है कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारा लाइफ बेकार है। उसी तरह से जब हमें ये नॉलेज होगा कि मेन सोर्स कृष्ण है, तो हम उसके लिए प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच। श्री प्रभुपाद की जय। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। किसी का कोई प्रश्न है? ओके, सो यस यस प्लीज। माता जी, गर्ल्स प्रॉब्लम में क्या भागवत गीता पढ़ सकते हैं? यस, पढ़ सकते हैं, क्योंकि उन्हें टच कर सकती है? हाँ, टच कर सकते हैं बेटा, क्योंकि भगवत गीता आपके छूने और नहीं छूने से अपवित्र नहीं होती। भगवान और भगवान का नाम अप्राकृतिक है। तो अगर आपको फिर भी लगता है तो आप ऐप से पढ़ सकते हैं, मोबाइल पर गीता डाउनलोड कर लीजिए, एज इट इज शिल प्रभुपाद की, आप 2-3 दिन उससे पढ़ लीजिए, लेकिन आप पढ़ सकते हैं, शिल प्रभुपाद की परमिशन है। आप केवल विग्रह सेवा नहीं कर सकते, बाकी आप पढ़ना है, सुनना है, प्रीचिंग करना है, आप सब कर सकते हैं। केवल विग्रह सेवा जो होती है, भगवान की विग्रह सेवा, वो नहीं कर सकते। कितने दिन बाद करनी चाहिए? 5 days। 5 days। बासु माता जी, आपका क्वेश्चन था? वो जो दीन बंधु जगतपति नहीं था, उसका लिखना था मेरे को। अच्छा, दीन बंधु का मतलब है भगवान पतितों का उद्धार करते हैं। जो पतित लोग हैं, जो बिल्कुल ही जिनका कोई दीन है, जिनका कोई रखवाला नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है, कंगाल है बिल्कुल, है ना, हर तरफ दीनहीन रखा गया है ना, उनको कोई ध्यान भी नहीं देता, उनको उनके भगवान फ्रेंड बन जाते हैं और उन पर कृपा करते हैं। जिनके पास खाने को नहीं है, कपड़े नहीं है, पैसे नहीं है, शरीर से असक्त है ना, रोगग्रस्त है, ऐसे जो दीन लोग हैं, पतित लोग, बहुत पाप किए हैं और अभी रिग्रेट हो रहा है, ऐसे लोगों पर दया। ठीक है माता जी, मुझे तुलसी का माला चाहिए था। ओरिजिनल तुलसी का माला कहाँ मिलेगा? तो आप कहाँ रहते हैं? बिहार में रहते हैं।
तो उधर आसपास कोई मंदिर नहीं है जहाँ तुलसी की माला मिलती है? नहीं नहीं, कुछ भी बना के दे देता है। ओके, एक्चुअली मंदिर में तो मिलते ही नहीं। किसी मंदिर में नहीं है? हाँ, मंदिर मंदिर में नहीं मिलता, और ऐसे मिलता है तो कुछ बिहार में कोई इस्कॉन बना के होगा ना? देता है। तो आप सब अभी जो भी में मिल रहा है उसको खरीद लो ना बासु। अगर कोई भी माला मिल रही है, चाहे वो आम की लकड़ी की है, नीम की लकड़ी की है, कोई आप मिल नहीं रहा ना, कोई मंदिर में ऐसे बैठता नहीं है लगा के, मतलब जहाँ जब माला सिर्फ मिलती फूल है वगैरह। ऐसा। नहीं नहीं, सिर्फ फूल वगैरह भी नहीं। तो मैं ऐसा करूंगी, अभी आपको तुलसी माला नहीं भेजूंगी क्योंकि आप बहुत अच्छे से नियम पालन नहीं कर रहे हैं। तो हम अभी आपको नॉर्मल आम की माला की या और नीम आम की माला की। की या बेल की माला की अच्छा, आपको उस पे 2 करना माला है। मैं बासु को भेज दूंगी। आप काजल उनसे ले लोगे? कोरियर करूंगी तो मैं बासु को 2 माला कोरियर कर दूंगी। नहीं, नहीं हो अलग पाएगा अलग, अलग अलग तो? दोनों अलग अलग जगह ये रहते हैं। दोनों का एड्रेस अलग। ओके, तो आप दोनों एड्रेस शेयर कर देना, आप दोनों को हम माला भेज देंगे, ठीक है? ठीक ठीक ओके, डन। ठीक। तो दोनों लोग एड्रेस शेयर कर दीजिएगा, आप लोगों को हम कोशिश करेंगे प्रोवाइड करने। ओके, हरे कृष्णा। माता जी। हरे कृष्णा। श्री सुनो अदेज जी कौन थे? पूनम, तुम्हारी आवाज श्री नहीं आ रही। अदेज जी माता जी कौन थे? हाँ, श्री अद्वैत जो है वो श्री महावीर। अदेज अद्वैत जी शिव जी हैं, शिव जी के अवतार। कौन थे माता जी? शिव जी, भोलेनाथ, बनारस वाले। श्री अद्वैताचार्य काशी वाले। शिव, हाँ, शिव जी अवतार लेके आए थे भगवान की लीला में, वो है अद्वैताचार्य। वही बनारस वाले ना? हाँ, शिव जी हर जगह रहते हैं। शिव जी वृंदावन में भी है, शिव जी पूरे ब्रह्मांड में, खाली बनारस से थोड़ी रहते तुम्हारे। चेंज थोड़ी हो जाते हैं माता जी शिव जी प्लेस के अकॉर्डिंग। यहाँ के शिव जी, वहाँ के शिव जी। लेकिन बनारस वाले अपना मानते हैं, क्या किया जाए। ओके, हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। जय। थैंक यू।